ओनामी नाम का एक पहलवान था। उसके नाम का अर्थ था विशाल लहरें। वह बहुत शक्तिशाली था और कुश्ती की कला में अत्यंत निपुण था। जब वह अकेले अभ्यास करता तो अपने गुरु तक को हरा देता था, लेकिन जैसे ही लोगों के सामने कुश्ती लड़ने उतरता उसका आत्मविश्वास टूट जाता। यहाँ तक कि उसके अपने युवा शिष्य भी उसे आसानी से पटक देते थे। अपनी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वह समुद्र के किनारे स्थित मंदिर में ठहरे हुए एक जैन गुरु के पास गया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। जैन गुरु ने कहा, तुम्हारे नाम का अर्थ विशाल लहरें हैं। आज रात इसी मंदिर में रुको और समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनो। कल्पना करो कि तुम वही विशाल लहरें हो। ये भूल जाओ कि तुम एक पहलवान हो। अपने आप को उन प्रचंड लहरों में बदल दो जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहाकर ले जाती हैं। ओनामी मंदिर में रुक गया। उसने अपना पूरा ध्यान केवल लहरों पर लगाने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसके मन में दूसरे विचार आने लगे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और वह पूरी तरह लहरों का अनुभव करने लगा। जैसे जैसे रात बीतती गई, उसकी कल्पना में वे लहरें और भी विशाल होती गईं। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के सामने रखे फूलों को बहा दिया। फिर फूलदान भी बह गए। अंत में तो बुद्ध की प्रतिमा भी उन लहरों में बह गई। सुबह होने तक उसकी कल्पना में पूरा मंदिर जल में बदल चुका था। सुबह जब जैन गुरु ने उसे देखा तो ओनामी शांत भाव से बैठा था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसी दिन वह सार्वजनिक कुश्ती प्रतियोगिता में उतरा। उसने एक एक करके हर मुकाबला जीत लिया। उस दिन के बाद पूरे जापान में कोई भी पहलवान उसे कभी नहीं हरा सका। हर मनुष्य असीम शक्ति का स्रोत है। अंतर सिर्फ इतना है कि उसे अपनी शक्ति का पता नहीं है। हम सभी उसी परम अस्तित्व से जुड़े हैं जिसने पूरे ब्रह्मांड को जन्म दिया है। इसलिए चाहे हम स्वयं को कितना भी छोटा समझे, वास्तव में हम छोटे हो ही नहीं सकते। हमारा अस्तित्व उसी अनंत शक्ति का विस्तार है। विज्ञान कहता है कि एक छोटे से परमाणु के भीतर इतनी ऊर्जा छिपी होती है कि उससे पूरे शहर नष्ट हो सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि परमाणु इतना सूक्ष्म है कि आज भी किसी ने उसे प्रत्यक्ष नहीं देखा। केवल उसके प्रभावों के आधार पर उसका अस्तित्व स्वीकार किया गया है। यदि एक अदृश्य परमाणु में इतनी शक्ति हो सकती है, तो सोचिए मनुष्य की चेतना में कितनी अपार ऊर्जा छिपी होगी। हमारे भीतर चेतना की जो छोटी सी लौ जल रही है, यदि एक दिन वह पूरी तरह प्रज्वलित हो जाए तो वह अनंत प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बन सकती है। यही बुद्ध के साथ हुआ, यही कृष्ण के साथ हुआ। वे किसी दूसरे लोक से नहीं आए थे। उन्होंने केवल अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान लिया था। हर मनुष्य शक्तिशाली है क्योंकि हर मनुष्य दिव्य है। हमारी जड़ें उसी परम सत्य में हैं जहाँ से समस्त जीवन उत्पन्न हुआ है। लेकिन मन की सबसे बड़ी आदत है भूल जाना। जैसे ही हम अपनी दिव्यता को भूलते हैं, हम स्वयं को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं और फिर उसी खोई हुई शक्ति को पाने के लिए बाहरी सहारों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिर हमें धन क्यों चाहिए? क्योंकि हमें शक्ति चाहिए। आखिर हमें प्रतिष्ठा क्यों चाहिए? क्योंकि हमें शक्ति चाहिए। राजनीति, पद, प्रसिद्धि, इन सब की दौड़ के पीछे भी वही एक खोज छिपी है। हम शक्ति चाहते हैं जबकि वह हमारे भीतर पहले से मौजूद है। समस्या ये नहीं कि शक्ति नहीं है, समस्या यह है कि हम उसे गलत जगह खोज रहे हैं। यही बात समझाने के लिए जैन परंपरा इस पहलवान की कहानी सुनाती है जिसका नाम था ओनामी, अर्थात विशाल लहरें। ये केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रतीक है, क्योंकि वास्तव में हम सभी उस अनंत महासागर की लहरें हैं। हमने महासागर को भुला दिया है, लेकिन महासागर ने हमें कभी नहीं भुलाया। ओनामी एक अत्यंत कुशल और बलशाली पहलवान था। अकेले अभ्यास करता तो अपने गुरु तक को हरा देता था, लेकिन जैसे ही लोगों की भीड़ उसके सामने होती, उसका आत्मविश्वास बिखर जाता। उसके अपने युवा शिष्य भी उसे आसानी से परास्त कर देते। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि अकेले में वह स्वयं को भूल जाता था। वहाँ केवल कुश्ती होती थी, कोई अहंकार नहीं होता था। लेकिन लोगों के सामने उसका ध्यान कुश्ती पर नहीं, स्वयं पर आ जाता था। वह सोचने लगता था,
लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं हार गया तो क्या होगा। और यही आत्मचेतना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती थी। इस सूत्र को हमेशा याद रखिए, जब तक मैं याद रहता है तब तक परमात्मा भूल जाता है। जब परमात्मा का अनुभव होता है तब मैं अपने आप मिट जाता है। लहर यदि स्वयं को केवल लहर मानेगी तो समुद्र को भूल जाएगी, लेकिन जिस क्षण वह जान लेगी कि वह स्वयं समुद्र है, उसी क्षण उसका अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आत्मचेतना कमजोरी है, जबकि आत्मविस्मरण शक्ति है। जब अहंकार हटता है तब भीतर छिपी हुई ऊर्जा स्वतः प्रकट होने लगती है। यही कारण था कि ओनामी अकेले में अपराजेय था और भीड़ के सामने कमजोर पड़ जाता था। अपनी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए वह समुद्र किनारे ठहरे एक जैन गुरु के पास पहुंचा। उसने उनसे मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने केवल उसका नाम सुना और उसी नाम के आधार पर उसके लिए एक साधना बना दी। गुरु ने कहा, आज रात यहीं मंदिर में ठहरो, समुद्र की लहरों को सुनो, कल्पना करो कि तुम वही विशाल लहरें हो। ये भूल जाओ कि तुम एक पहलवान हो, केवल लहर बन जाओ जो अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। यही एक सच्चे गुरु की विशेषता होती है। वह सबको एक जैसी शिक्षा नहीं देता, वह व्यक्ति को देखकर उसके लिए उपयुक्त मार्ग बनाता है। कभी एक नाम, कभी एक प्रतीक, कभी एक साधना, ताकि वह व्यक्ति बार बार अपनी वास्तविक प्रकृति को याद कर सके। उन्होंने पहले कहा था, समुद्र की लहरों को सुनो। सुनना साधारण क्रिया नहीं है, ये आध्यात्मिक जीवन का एक गहरा रहस्य है, क्योंकि सच्चा सुनना तभी संभव होता है जब सुनने वाला स्वयं को भूल जाए। जब आप पूरे ध्यान से किसी को सुनते हैं तब कुछ क्षणों के लिए आपका अहंकार गायब हो जाता है। यदि मन लगातार अपने ही विचारों और अपनी ही चिंताओं में उलझा रहे तो वास्तव में कभी सुन ही नहीं सकता। वह केवल सुनने का अभिनय करता है। सुनना हमें ग्रहणशील बनाता है, निष्क्रिय नहीं बल्कि पूरी तरह खुला हुआ। जैसे धरती बीज को स्वीकार करती है, जैसे गर्भ जीवन को स्वीकार करता है, वैसे ही सुनने वाला मन सत्य को स्वीकार करता है। परमात्मा पर आक्रमण करके नहीं पाया जा सकता, उसे केवल खुले हृदय से ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने सुनने पर इतना बल दिया, महावीर ने सुनने पर बल दिया, और अनेक संतों ने कहा कि सही रंग से सुनना ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब सुनना पूर्ण हो जाता है तब भीतर की भूल मिटने लगती है, और जिस दिन मनुष्य को अपनी वास्तविक पहचान याद आ जाती है उसी दिन उसकी सारी कमजोरियां समाप्त हो जाती हैं। तब वह जान लेता है कि वह कोई साधारण लहर नहीं बल्कि स्वयं उस अनंत महासागर की अभिव्यक्ति है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे कान केवल सुनने के लिए बने हैं? वे किसी पर हमला नहीं करते, केवल ग्रहण करते हैं। लेकिन आंखें अलग हैं। जब आप किसी को देखते हैं तो उसमें एक सूक्ष्म आक्रामकता होती है। इसलिए किसी की ओर कुछ क्षण तक देखना सामान्य लगता है, लेकिन लगातार घूरते रहना असहज बना देता है। ऐसा लगता है जैसे आप उसकी निजी सीमा में प्रवेश कर रहे हों। आंखें जल्दी थक जाती हैं, उन्हें बार बार झपकना पड़ता है, आराम चाहिए होता है। लेकिन कान कभी नहीं थकते, वे दिन रात खुले रहते हैं, क्योंकि ग्रहण करने में ऊर्जा खर्च नहीं होती, जबकि आक्रमण करने में ऊर्जा लगातार बाहर जाती रहती है। यही कारण है कि सुनना हमें शांत करता है और देखना हमें थका सकता है। शायद इसी वजह से लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा ने संगीत को प्रार्थना का माध्यम बनाया। संगीत हमारे कानों को अधिक संवेदनशील बनाता है। धीरे धीरे हम देखने वाले नहीं बल्कि सुनने वाले बन जाते हैं, और जब सुनना गहरा हो जाता है तब मन भी शांत होने लगता है। इसीलिए जैन गुरु ने ओनामी से कहा था, आज रात समुद्र की लहरों को केवल सुनो, कुछ मत करना, कोई अर्थ मत निकालना, कोई निष्कर्ष मत बनाना, बस सुनते रहना। क्योंकि सच्चा सुनना वही है जहां मन बीच में दखल देना छोड़ देता है। गुरु जानते थे कि जब मन पूरी तरह शांत और ग्रहणशील हो जाएगा तभी अगला कदम संभव होगा। इसलिए उन्होंने कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह लहरों के साथ एक हो गए हो, तब कल्पना करना कि तुम स्वयं वही लहरें हो। यह केवल कल्पना करने का अभ्यास नहीं था, यह अहंकार को भुलाने की एक साधना थी।
जब तक मन संघर्ष करता है तब तक अहंकार बना रहता है, लेकिन जैसे ही मन ग्रहणशील होता है अहंकार अपने आप कमजोर पड़ने लगता है और उसी क्षण कल्पना की शक्ति जाग उठती है। जो लोग संवेदनशील होते हैं वही वास्तव में कल्पनाशील भी होते हैं। वे पेड़ों की हरियाली को केवल देखते नहीं, उसे अपने भीतर उतरने देते हैं। वे फूलों की सुगंध, आकाश की विशालता और हवा की शीतलता को अपने अस्तित्व में समा जाने देते हैं। फिर वही अनुभव कविता बनकर निकलता है, चित्र बन जाता है, संगीत बन जाता है या नृत्य बन जाता है। कल्पना मनुष्य की वह क्षमता है जो उसे परमात्मा के सबसे निकट ले जाती है। जरा इस सृष्टि को देखिए, असंख्य फूल, असंख्य पक्षी, अनंत तारे, नदियां, समुद्र और जीवन के अनगिनत रूप। कितनी अद्भुत कल्पना होगी उस चेतना की जिसने यह सब रचा होगा। पूर्व की परंपराएं तो यहाँ तक कहती हैं कि यह पूरा संसार परमात्मा का सपना है, यह उसकी कल्पना है, उसका दिव्य खेल है और हम सभी उसी सपने का हिस्सा हैं। इसलिए जब गुरु ने ओनामी से कहा अपने आप को लहर समझो, तो उनका अर्थ था पहले स्वयं को खोलो, फिर सृजनशील बनो। गुरु ने कहा यह भूल जाओ कि तुम एक पहलवान हो, स्वयं को उन विशाल लहरों में बदल दो जो अपने सामने आने वाली हर चीज को बहाकर ले जाती हैं। ओनामी ने उसी क्षण से अभ्यास शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसका मन बार बार दूसरी बातों की ओर भागता रहा, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई चिंता, कभी कोई विचार, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लगातार बैठा रहा, बार बार लौटकर लहरों को सुनता रहा। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर कम होने लगा और एक समय ऐसा आया जब उसके मन में केवल लहरें ही रह गई। यही साधना का रहस्य है। यदि धैर्य बना रहे तो एक दिन वह क्षण अवश्य आता है जिसकी प्रतीक्षा शायद अनेक जन्मों से की जा रही होती है। जैसे जैसे रात बीतती गई उसकी कल्पना की लहरें और विशाल होती गईं। अब उसे यह भी महसूस नहीं हो रहा था कि कौन सी लहर समुद्र की है और कौन सी उसके मन की। कल्पना और वास्तविकता के बीच की सीमा धीरे धीरे मिटने लगी। वह फिर से एक छोटे बच्चे की तरह हो गया। बच्चे के लिए सपना और वास्तविकता अलग नहीं होते। यदि वह सपने में अपना खिलौना खो दे तो सुबह उठकर सचमुच उसे खोजता है, क्योंकि उसके भीतर अभी विभाजन पैदा नहीं हुआ। उसका अनुभव एक ही होता है। अब ओनामी की कल्पना में लहरें इतनी प्रचंड हो गई कि उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा के सामने रखे फूलों को बहा दिया। फिर फूलदान भी बह गए और अंत में तो बुद्ध की प्रतिमा भी उन लहरों में बह गई। यहीं इस कथा का सबसे गहरा संकेत छिपा है। किसी बौद्ध के लिए यह कल्पना करना भी कठिन है कि बुद्ध की प्रतिमा बह सकती है। यदि ओनामी अपनी धार्मिक धारणाओं से चिपका रहता तो उसकी साधना यहीं रुक जाती। वह कह देता, नहीं, इतना नहीं हो सकता, बुद्ध को कोई कैसे बहा सकता है, और उसी क्षण उसकी कल्पना टूट जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में एक समय ऐसा भी आता है जब उन सहारों को भी छोड़ना पड़ता है जिन्होंने अब तक आपका मार्गदर्शन किया था। बुद्ध का उद्देश्य ये नहीं था कि लोग उनकी प्रतिमा से चिपके रहें। उनका उद्देश्य था कि लोग सत्य तक पहुंचें। दरवाजा घर में प्रवेश करने के लिए होता है, हमेशा दरवाजे से चिपके रहने के लिए नहीं। जिस साधन ने आपको आगे बढ़ाया, यदि उसी से आप चिपक जाएं, तो वही साधन एक दिन बाधा बन जाता है। इसलिए जैन कहता है, अंत में बुद्ध को भी बह जाने दो, क्योंकि सत्य किसी मूर्ति में नहीं बल्कि उस चेतना में है जो हर सीमा, हर सहारे और हर पहचान से मुक्त हो चुकी है। जैसे जैसे रात गहराती गई, ओनामी की कल्पना में लहरें और भी विशाल होती चली गईं। सुबह होने तक उसकी अनुभूति में पूरा मंदिर जल का रूप ले चुका था। ध्यान रहे, यह बाहर की दुनिया में नहीं हुआ था। यदि उस समय कोई दूसरा व्यक्ति उस मंदिर में मौजूद होता तो उसे सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई देता। यह परिवर्तन केवल ओनामी के भीतर घट रहा था। यह उसके मन की नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की एक गहरी परत में हो रहा था। वही क्षेत्र जहाँ कविता जन्म लेती है, जहाँ सपने आकार लेते हैं, जहाँ मासूमियत अब भी जीवित रहती है। लहरों को सुनते सुनते उसने अपने भीतर ग्रहणशीलता का द्वार खोल दिया था, और जैसे ही वह पूरी तरह ग्रहणशील हुआ, उसकी कल्पना खिल उठी। वह साधारण कल्पना नहीं थी,
बल्कि चेतना का एक ऐसा कमल था जिसके अनगिनत फूल एक साथ खिल उठे थे। सुबह जब पहली किरण मंदिर में पहुंची, तब ओनामी वहीं शांत बैठा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वह मुस्कान किसी जीत की नहीं थी, किसी उपलब्धि की नहीं थी। वह उस व्यक्ति की मुस्कान थी जो स्वयं को खोज चुका हो। वही मुस्कान जो कभी बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के चेहरे पर खिली थी। उस क्षण ओनामी जैसे गायब हो गया था। वहां केवल एक शांत उपस्थिति बची थी। वह मुस्कान घर लौट आने की थी, उस स्रोत तक पहुंच जाने की थी जहां पहुंचकर फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसी दिन ओनामी सार्वजनिक कुश्ती प्रतियोगिता में उतरा। उसने हर मुकाबला जीता और उसके बाद पूरे जापान में कोई भी उसे कभी परास्त नहीं कर सका। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उसकी मांसपेशियां अचानक और शक्तिशाली हो गई थीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब वह केवल ओनामी नहीं रहा था। वह अब स्वयं को एक अकेली लहर नहीं मानता था। वह पूरे महासागर का अनुभव बन चुका था। और महासागर को कौन हरा सकता है? हार तो केवल वही सकता है जो स्वयं को एक अलग लहर समझता है। जिस क्षण अहंकार गिर जाता है, उसी क्षण हार, असफलता और निराशा की जड़ भी टूट जाती है। जब तक मनुष्य मैं को पकड़े रहता है, तब तक उसकी सारी शक्ति सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही वह मैं को छोड़ देता है, अनंत ऊर्जा उसके भीतर बहने लगती है। अहंकार छोड़ते ही मनुष्य एक बंद तालाब नहीं रहता, वह नदी बन जाता है। वह बहने लगता है, वह पिघलने लगता है। उसके भीतर जीवन फिर से प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि जीवन का वास्तविक स्रोत हमारा अलग अस्तित्व नहीं, बल्कि वह संपूर्णता है जिससे हम जुड़े हुए हैं। जरा एक पेड़ की कल्पना कीजिए। यदि उसकी एक पत्ती ये सोचने लगे कि उसे पेड़ की आवश्यकता नहीं है, वह अकेले जी सकती है, और फिर उसी पेड़ से लड़ने लगे जिसने उसे जन्म दिया है, तो उसका अंत निश्चित है। वह सूख जाएगी, उसकी सारी हरियाली समाप्त हो जाएगी। हम भी उसी पत्ती की तरह हैं। हम सब जीवन के एक अनंत वृक्ष की छोटी छोटी पत्तियां हैं। कोई उसे परमात्मा कहता है, कोई संपूर्ण अस्तित्व, कोई प्रकृति, नाम चाहे जो भी हो। सत्य यही है कि हमारा जीवन उसी से जुड़ा हुआ है। इसलिए संघर्ष हमें कभी घर नहीं पहुंचा सकता। जितना अधिक हम अलग होने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक अकेले और कमजोर होते जाते हैं। घर लौटने का मार्ग लड़ाई नहीं, समर्पण है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। समर्पण का अर्थ है उस भ्रम को छोड़ देना कि मैं अलग हूँ। जिस दिन ये भ्रम समाप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य लहर से महासागर बन जाता है। जब तक तुम स्वयं को केवल एक लहर समझते रहोगे, भाई तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम स्वयं महासागर हो, उसी दिन तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकेगा।